हे साईं माँ के प्यारे बेटा बेटियों, प्यारे प्यारे बच्चों, 22वें अध्याय में प्रवेश है अपना। दो आश्चर्यजनक कथाएं आपने सुनी। पहली कथा तो बाला साहब मिरिकर की, जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बाबा के चरणों को प्रणाम करने आया था। द्वारका माई में 2 मिनट के लिए बैठा और बाबा ने उससे कह दिया कि तुम्हारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरल हृदय भक्तों की तो ये माँ है, ये सबका पालन करती है, सबके कष्टों की रक्षा करती है। और उनके साथ जो चितली में हुआ, पेट पर से सर्प निकल गया, चितली के दौरे पे जा रहे थे, बाबा से मिल लिए, उनके पेट के ऊपर से सर्प निकल गया तो उन्हें समझ में आ गई कि द्वारका माई और हमारी जो साईं माँ है वो सचमुच बच्चों का पालन करती है, और जो उसकी गोद में बैठता है आजीवन कष्टों से मुक्त रहता है। उनका अंतःकरण द्रवित हुआ। इस कथा को आपने सुन लिया। दूसरी कथा में चावड़ी मैया की कथा है। अमीर शक्कर दलाल कोरल ग्राम के, जो कोपरगांव तालुका में आते हैं, जिन्होंने 1897 में ध्वज समारोह साईं बाबा के सानिध्य में किया था, और एक असाध्य रोग से वो पीड़ित हो गए, तो उन्होंने अपना धंधा छोड़ करके, जो असाध्य रोग मतलब ज्वाइंट पेन की बीमारी से, वात रोग, चलना फिरना मुश्किल हो गया, हाथ उठाना मुश्किल हो गया, पैर बढ़ाना मुश्किल हो गया, प्रत्येक ज्वाइंट में सूजन आ गई। ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो गए वो। परमात्मा की उनने याद की, लेकिन बाबा की कृपा तो उन पर पहले से थी। उनका बाबा पर ध्यान आया और बाबा के साथ चावड़ी में वो 9 माह विश्राम किए। बाबा एक दिन की आड़ में वहाँ सोते थे और 9 माह में उनके दुख को हर लिया। मनमानी कर ली उन्होंने, बाबा से बिना पूछे चले गए, बच गए वो एक संकट से, प्राणदेवा संकट से। एक फकीर को पानी पिलाया और मर गया वो। उन्हें समझ में आ गई कि बिना बोले जाने से क्या फल मिलता है। इसलिए जब भी शिरडी की तीर्थ यात्रा में जाओ तो अंत में द्वारका माई के द्वार को जरूर प्रणाम करना और माता से बोलना कि हम विदा ले रहे हैं, हमारे साथ चलिए। और चावड़ी में भी जब भी जाते हैं दर्शन करने के लिए तो 2 मिनट के लिए बैठने में अपना क्या जाता है, जरूर बैठना। 4 धाम के दर्शन कर लिए आप। द्वारका माई धाम, समाधि धाम, संकल्प समाधि है, सिद्ध समाधि है, सत्य समाधि है, अमृत समाधि है, हमने नमोकार किया है। फिर गुरु स्थान, निम्बम पेड़ की महिमा, चरणों की महिमा, सदगुरु चिंतन की महिमा और वो तप की महिमा सब जान लिए। और बाड़ा, उनका बाड़ा भी दुख का हरण करता है। तो शिरडी धाम जो है वो 4 धाम के तुल्य है। लोग 4 ही धाम करते हैं भारत के, और बोलते हैं कि हमारे 4 ही धाम हो गए। गहरी सांस लेके बोलते हैं, बहुत कठिन कठिन यात्राएं हैं, तब 4 धाम होते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने बड़ी सरलता से 4 ही धाम कर ली और अपने दुखों का भी हरण हो गया। तो ये चारों स्थान है बाबा के दुख हरण करने वाले हैं, और जो बाड़ा भी है वो दुख हरण करने वाला है। अमीर शक्कर की एक और कथा है। बाबा के साथ विश्राम करते थे चावड़ी में। एक दिन की आड़ में बाबा जाते थे समारोह के साथ और वहीं विश्राम करते थे। उनका बिस्तर अलग लगता था, बाबा का अलग लगता था। बाबा के अंतर्ज्ञान से कुछ उन्हें ज्ञात हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला को चिल्लाए, अब्दुल्ला, अरे ओ अब्दुल्ला, जरा देख, कोई मेरे बिस्तर पर कोई दुष्ट प्राणी चढ़ रहा है। अब्दुल्ला ने लालटेन ले आए और सारी जगह छान मारी, सब जगह का निरीक्षण कर लिया, उन्हें कुछ नहीं दिखाई। लेकिन बाबा जब अपना सट्टा जमीन में पटकने लगे तब
अमीर शक्कर जो 9 महीने उनके सानिध्य में रहा है, वो उनकी कृति को जानता था कि कुछ ना कुछ तो बात है। और वो जो जब सघन परीक्षण किया गया तो उसी अमीर शक्कर के बिस्तर पर एक सर्प जो है गुड़ी मारकर फन उठा के बैठा हुआ। लेकिन मैया की गोद में जब बैठे हैं तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए कई लोग जाते हैं, चावड़ी माई में बैठते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा की फोटो समाधि से समारोह के साथ वहाँ पर आती है। वहाँ की भी महिमा बहुत अगाध है। 4 धाम तो आपको मैंने बता दिया, चावड़ी धाम, द्वारका माई धाम, गुरु स्थल धाम, समाधि स्थल धाम, ये 4 धाम हैं। और बाड़ा भी सुख की वर्षा करता है और दुख लेता है। इसके अलावा बापू साहब बूटी का भी एक किस्सा है। नाना साहब डेंगले जो भविष्यवक्ता थे, ज्योतिषी थे, वो आगे की बात जानते थे। बाबा का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, सानिध्य प्राप्त था। चिड़िया की आवाज़ भी जानते थे कि ये क्या बोल रही है एक दूसरे से। पक्षी की आवाज़ की पहचान कर लेते थे क्योंकि बाबा का आशीर्वाद था। उन्होंने कह दिया बापू साहब बूटी से कि कल का दिन जो है तुम्हारा शुभ नहीं है। वो बहुत अधीर हो गए, व्याकुल रहने लगे और अपने अधीर मन से बाबा के चरणों पर जाकर गिर गए द्वारका माई में। तो बाबा कहते हैं, क्या कहता है ये नाना डेंगले, क्या भविष्यवाणी करता है? बोले मैं जानता हूं। उन्होंने कहा कि कल का दिन अशुभ है ना, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। बापू साहब बूटी इतने भाग्यशाली है जिनकी जमीन पर बूटी बाड़ा बनाया गया, जिसमें जिसे समाधि मंदिर अपन कहते हैं, द्वारका माई यहाँ पर है। और इसके अलावा भी उन्होंने जमीन खरीदी जो लेडी बाग वगैरह है। बाबा जिस छप्पर से पर चढ़े थे और जिस छप्पर से उतरे थे वो जमीन भी खरीदी गई। और वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपने किया, कितने भाग्यशाली। सारी सीढ़ियाँ कष्ट हरती है, दुख हरती है। उनको उन्होंने कह दिया कि कल का दिन अशुभ है। बोले नाना साहब डेंगले की बात की चिंता तुम मत करो। साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। जिसकी जमीन सारे दुख हर रही है, पूरे जो भी वहां जाता है उनके दुखों का हरण होता है। और जो उनसे प्रेम करता है तो उनकी बात तो और विशेष है। लेकिन एक बात याद रखना जीवन में, साईं चरित को एक मखमली बटुए में सिलाना। मेरी बात मानो, प्रेम करो, अपने हृदय की धड़कन को यहाँ लगा के रखो। जब भी शिरडी में यात्रा करोगे तुम्हारे 4 ही धाम होंगे। और कहीं जाने के लिए भी मैं मना नहीं करता, क्योंकि साईनाथ महाराज ने एक चीज कहा है कि सब जगह मैं हूं। माता पिता तो माता ही पिता होते हैं ना, उनने ज्ञान दिया जब तो आप सब जगह जाओ। लेकिन भेद नहीं, मैं और तू का भेद नहीं। मेरे साईं ही सब जगह विराजमान है। ऐसा प्रेम अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने रग में, अपने खून में संभालो और प्रेम करो अपने सदगुरु से। और फिर बताओ कष्ट तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, दंश पीड़ा तुम्हारा क्या बिगाड़ता? कुछ नहीं आने वाला है, सब आएंगे और टकरा के चले जाएंगे। जब बापू साहब बूटी शौच करने गए, शौचालय गए, तो वो शौच में एक बैठा हुआ था। उन्हें समझ में आ गया, उन्हें लकड़ी मंगाई मारने के लिए, लेकिन लकड़ी लाने से पहले ही वो वहाँ से चला गया। और
जो चावड़ी में था, वो बाबा के नहीं कहने पे भी लोगों ने उसके प्राणांत कर लिया, लेकिन जिसकी जब लिखी रहती जाते हैं बाबा इसके बारे में जो उपदेश देते वो अलग वीडियो बनेगा कि प्राणियों की नहीं मारना चाहिए। तो बापू साहब बूटी भी बच गए, काल ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और साईनाथ महाराज का उन पर बहुत आशीर्वाद है। साईनाथ महाराज का जो कपनी है उनके घर में है। एक बार वो हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी सन 1911 में, तो उनके परिवार के लोग आए थे और उन्होंने मेरी कथाओं को सुना। जो मैं आज कह रहा हूँ वहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने बोला था। उत्तर राव बाबा भी आए थे, जो नागपुर के वर्धा रोड पर साईं मंदिर ट्रस्ट के कुछ थे और बहुत उनके ऊपर बहुत बाबा का आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे बोला था सावधान रहने के लिए। उनका आशीर्वाद है जो ये कथाएं आप तक पहुंच रही है। अब हम अगले वीडियो में काका साहब दीक्षित, हेमांड पत और प्राणियों से किस प्रकार का प्रेम रखना चाहिए उसका एक वीडियो बनाएंगे और आपके हृदय तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मैं सभी साईं माँ के बच्चों से कहता हूँ कि माँ से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो।